अब मैं आपके सामने जो आप अक्सर देखते रहे होंगे, साधु संत लोग, घर में वृद्ध लोग, माताएं माला जपती हैं और इसका बड़ा वैज्ञानिक आधार है और उपयोग बहुत है। सब मैं तो यही सुना हूं महात्माओं से कि जप चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो पहले तो हम लोग इसके वैज्ञानिक रूप को देखूं और समझूं। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक, तथा भूलोक पर उस परिभ्रमण से अनेक क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए कि यदि पृथ्वी परिभ्रमण बंद कर दे तो उस पर घोर नीरवता और अशक्तता छा जाएगी। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में शक्ति का प्रवाहित करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति से उच्चारण करना पड़ता है। यही है जप विज्ञान का सिद्धांत। जप शब्दावली को बिना विश्राम किए एक गति से एक चक्र में घुमाया जाता है, ठीक। जो लोग जप करते हैं बिना विश्राम किए एक गति से एक चक्र में उस मनका को घुमाते हैं। साधारण वार्तालाप में अनेक शब्द विभिन्न गतियों से और विभिन्न भावों से उच्चारित होते हैं। उसमें कभी विराम, कभी प्रवाह होता है, कभी आवेश होते रहते हैं। उसमें केवल वार्ताजन्य प्रवाह उत्पन्न होता है। कोई विशिष्ट धारा उत्पन्न नहीं होती है। जप की स्थिति इसमें सर्वथा भिन्न होती है। इसमें कुछ ही शब्द एक गति उच्चरित होता है और एक बिंदु से आरंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर आप वापस पहुंच जाते हैं। प्रत्येक गतिशील पदार्थ गोल होते हैं, ग्रह नक्षत्र की भांति इसी आधार पर गतिमान होते हैं। ग्रह नक्षत्र भी इसी आधार पर गतिमान होते हैं। उनके पथ भी गोल होते हैं। मंत्र जाप का निर्देश देते हुए कहा जाता है कि मंत्र उच्चारण समान गति और समान स्वर से उच्चारण करना चाहिए। रुक रुक कर, कभी तेज गति से, कभी उच्च स्वर में, कभी मंद स्वर में नहीं जप होना चाहिए। वेद मंत्रों की बात और है, वे छंद हैं। ध्यान रखिएगा, वेद मंत्रों की बात और है, वे छंद हैं। उनका पाठ सस्वर आरोह अवरोह से हो सकता है। गायत्री और मृत्युंजय मंत्रों को एक गति से धारा की लय गति बनाई जाती है। इसकी जाप समय के अनुसार की जाती है। प्रत्येक माला में एक ही समय लगना चाहिए। यही जप का वैज्ञानिक आधार है। गायत्री मंत्र एक बार में 10 या 11 माला होना चाहिए। आरंभ में चाहे तो हम घड़ी रखकर इस गति की जांच कर लें। नए साधकों से जप करने में एक गति का, एक स्वर का ध्यान देना पड़ता है। ऐसा होने पर मंत्र की शब्द शक्ति का प्रभाव पड़ना निश्चित है। जप के निष्णात साधक इसलिए बिठाए जाते हैं क्योंकि उनकी जप प्रक्रिया या शब्द स्वर एक समान गति से संपन्न होते हैं। तो उससे उत्पन्न होने वाले चमत्कार हम अपने दैनिक जीवन में नित्य देख सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। एक गति से घूमने पर लट्टू देर तक नाचता है। पानी से भरे हुए लोटे को एक समान गति से वृत्ताकार पथ में ऊपर नीचे घुमाने पर पानी गिरता नहीं है। वैज्ञानिक कारण इसका यह है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिद्धांत कार्य करता है। यह हम केवल समान गति की बात कर रहे हैं। यदि इस गति में व्यवधान हुआ तो पानी छलक कर नीचे गिर जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए। कभी एक लोटे में पानी रखिए और अपने ही हाथ से एक चक्र पूरा निकालिए। अगर एक समान गति से आप करेंगे तो पानी छलकेगा नहीं, लेकिन कहीं बीच में अड़े, रुके, वेग में कमी आई तो पानी छलक कर नीचे गिर जाएगा।
जप की गति भी साधना आरंभ करने के बाद भी एक समान ही रखी जाती है और जप का प्रभाव तभी गतिशील रहता है। गोलाई में एक गति से घुमाने का प्रभावशाली असर है। जिस तरह खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बार बार जुताई करनी पड़ती है, उसी प्रकार नाम जप को मानसिक खेत की जुताई कह सकते हैं। जप के लिए गायत्री मंत्र को भारतीय धर्म में सर्वोपरि कहा गया है। इसे गुरु मंत्र भी कहा गया है। कहा गया है कि वेद का सारा ज्ञान विज्ञान इस छोटे से बीज मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र में सन्निहित है। इस प्रकार हमने एक आध्यात्मिक प्रणाली को, जो जप प्रणाली है, जप चक्र है, मैंने इसलिए भी कहा कि हम लोग इसका मखौल या मजाक न उड़ाएं। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जिन लोगों ने इसको अपने जीवन में साधा है, महान साधक हुए हैं, महान सिद्ध योगी बने हैं। तो हम लोग भी अगर संभव हो तो जप को बिना किसी मजाक, बिना किसी इस तरह से उसका मखौल उड़ाना ये ठीक नहीं है। उसको हम करने हैं और करने दें लोगों को।